साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। रामलला को उनका महल सौंपा जा चुका है और अब तो देश दुनिया से भक्तों का रेला भीड़ अयोध्या पहुंच रही है। लगातार लोगों की भारी भीड़ अयोध्या में पहुंच रही है भगवान रामलला के दर्शन के लिए। अब राम मंदिर की वजह से कई जगहों पर सियासत भी हो रही है। सबसे बड़ा बवाल मचा है मुंबई में। 22 जनवरी की आधी रात मुंबई में अचानक कोहराम मच गया क्योंकि खबर है कि उद्धव ठाकरे से एक और बगावत हो गई और इस बार की बगावत और भी बड़ी बताई जा रही है। और इससे भी बड़ी बात है 22 जनवरी की ही आधी रात को मुंबई के मातोश्री में सीक्रेट मीटिंग की भी खबर है। तो बताते हैं पूरा मामला, आपको दिखाते हैं क्यों अचानक नासिक से वापस मुंबई आना पड़ा उद्धव ठाकरे को। क्या है पूरा मामला, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्य यजमान की भूमिका निभाई और इसी 22 जनवरी को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने अयोध्या न जाकर नासिक के कालाराम मंदिर जाना सही समझा और वहां पर पूजा अर्चना की। खुद को पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से अलग करके दिखाया। यहाँ तक कि न्योता मिलने के बाद भी अयोध्या नहीं गई। और अब 22 जनवरी के दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक था क्योंकि उद्धव ठाकरे भी घर से बाहर थे, मुंबई से बाहर थे, लेकिन अचानक रात को बहुत कुछ हुआ। अब वैसे तो 23 जनवरी को भी उद्धव ठाकरे को नासिक में ही रहना था। बाल ठाकरे के जयंती के उपलक्ष्य में एक बड़ी रैली यहाँ पर करनी थी, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अचानक 22 जनवरी की रात को उद्धव ठाकरे मुंबई पहुंच गए, नासिक दौरा बीच में छोड़कर वापस आए और मातोश्री में एक बड़ी मीटिंग ली। ये मीटिंग रात को हुई। इस मीटिंग में उनकी पार्टी के कोर मेंबर शामिल हुए। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनकी पार्टी के विधायकों के योग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद ये मीटिंग हुई, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है और वो कहानी है बगावत की। उद्धव ठाकरे ने जैसे ही 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाने का फैसला लिया था तो तब से ही लगातार खबर थी कि उनकी ही पार्टी के बचे कुछ नेता और कार्यकर्ता इस फैसले के खिलाफ थे। और फाइनली जब उद्धव ठाकरे मुंबई में नहीं थे, अयोध्या नहीं गए, तो अचानक उनकी पार्टी के ऐसे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अयोध्या जाने का फैसला किया। हालांकि 22 जनवरी को मेहमान तय थे, लिहाजा उस दिन नहीं जा सकते थे, लेकिन उसके बाद यानी कि 23 जनवरी के बाद उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अयोध्या जाने का फैसला लिया और ये सब कुछ उद्धव ठाकरे की जानकारी के बाहर था। हालांकि उद्धव ठाकरे खुद भी अयोध्या जाना चाहते थे, वो बाद में उसको जाएंगे भी, लेकिन वो अपने समय से, अपने हिसाब से, अपने समर्थकों के साथ, अपनी सियासत के साथ वहां जाने की बात कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर उनके समर्थकों ने और कुछ नेताओं ने उनके बगैर, उनसे बगावत करके अयोध्या जाने का फैसला कर लिया, रामलला के दर्शन करने का फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक इसीलिए रातों रात नासिक से उद्धव ठाकरे को मुंबई आना पड़ा और वहाँ रात में मीटिंग हुई। अब इसे उद्धव ठाकरे गुट के अंदर दूसरी बड़ी बगावत कहा जा रहा है, क्योंकि पहली बगावत के बाद तो शिंदे गुट पूरा ही निकल गया और अभी महाराष्ट्र में वो सरकार चला रहे हैं, लेकिन दूसरी बगावत के बाद अब शायद ही कोई और नेता कार्यकर्ता उनके पास बचे, क्योंकि इस बार भी खबर है कि बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता उनकी पार्टी छोड़ सकते हैं और इसीलिए हो सकता है कि वो घबरा कर मुंबई लौटे और यहाँ पर सीक्रेट मीटिंग की। अब जो भी हो, इस बार राम मंदिर की वजह से उद्धव ठाकरे वाकई बड़ी मुश्किलों में आ गए हैं। बचे कुछ नेता उनके पास थे, बचे कुछ पार्टी के कार्यकर्ता उनके पास थे, उनके साथ वो लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक यहाँ पर उनको बहुत जोर का झटका बहुत जोर से लगा है, क्योंकि मंदिर आंदोलन शिवसेना के लिए टर्निंग पॉइंट था और राम मंदिर नहीं जाना उनके समर्थकों को, उनके नेताओं को खासा नागवार गुजरा और ऐसे में उनके लिए आगे रास्ते और मुश्किल हो सकते अगर उनकी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने फाइनली पार्टी छोड़कर उनसे अलग जाने का फैसला कर लिया। तो आपका इस बुरे मामले पर क्या कहना है? खुद को राम मंदिर से दूर करके उद्धव ठाकरे ने ठीक किया या फिर गलत? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।